अमित भैया, राधे राधे। राधे राधे भैया। सबसे पहले तो भैया आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने कॉल उठा लिया। अच्छा, बहुत धन्यवाद मेरे भाई। क्या नाम मेरे भाई का? मेरा नाम वैभव कुमार है भैया। अच्छा, कहाँ से मैं भाई? जी। है। कहाँ से हैं आप? मैं जिला एटा से हूँ, एटा एटा। अच्छा अच्छा, बताएं बताएं मेरे भाई। दादा आप पाखंडियों को बहुत अच्छी तरह धोते हैं। इसके लिए आपका बड़े प्रशंसक हैं। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। जी दादा मेरे एक भाई, बात पूछना चाहेंगे आपसे। बताएं बताएं मेरे भाई। क्या पाखंडी ब्राह्मणी होते हैं? नहीं, कभी नहीं। कौन कहा पाखंडी ब्राह्मण? ये ब्राह्मण जो है, इस देश के जो जितने ब्राह्मण हैं, जी वो उतने ही सम्मानित हैं जितनी बाकी जातियां हैं। जी और जी जी वह मेरे उतने ही भाई हैं जितने बाकी हैं। जी। तो जैसे कि आप ब्राह्मण समझ से आते हैं क्या? ना, मैं तो भैया किसी समाज से नहीं हूँ, हालांकि हम्म, ओबीसी हूँ। लेकिन अच्छा, किसी समाज से नहीं हूँ, मैं तो एक हिंदू हूँ भैया। और एक इंसान हूँ। ठीक है। फिर भी अगर आप हम्म। ब्राह्मण होते तो मैं आपको बताता। जी ब्राह्मण समाज वो समाज है जो इस देश में काफी योगदान किया है। जी 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 और वह बहुत ही अच्छा समाज है। मतलब जितने से बाकी समाज इतने जैसे बेहतरीन है, जी उतना ही अच्छा ब्राह्मण समाज है। तो ब्राह्मण जी समाज बहुत रिसर्च करने वाला भी है, पढ़ाई लिखाई वाला भी है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो जी आप हम इसीलिए कभी कभी हमेशा कहते हैं कि हम कभी ब्राह्मण समाज का विरोध नहीं करते। हम जी। सिर्फ पंडितों का विरोध करते हैं। नहीं तो सर, पोंगा पंडित होते तो ब्राह्मण ही हैं। अब यही कैसे हो सकता है भैया, पोंगा पंडित ब्राह्मण होंगे? नहीं सर, जो धर्म के प्रति लोगों को जागृत करे, धर्म के प्रति लोगों को सचेत करे, धर्म को निभाए, वही पंडित है ना। नहीं भाई, पंडित मतलब होता क्या? आप प- कितने पढ़े लिखे हैं? दादा मैं तो अंगूठा टेप हूँ। तो अब इसीलिए यही दिक्कत है कि नहीं, थोड़ा सा आप हमको संक्षेप में बताइए हम्म। कि पंडित क्या होता है, ये आप हमको बताइए। पंडित वो होता है जो किसी भी क्षेत्र का विद्वान हो, किसी भी क्षेत्र का। जी 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 जो किसी भी विशेष क्षेत्र का विद्वान होता है, उस क्षेत्र का वो पंडित होता है। जी 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 पंडित से और क्या कहते हैं, पुजारी में बहुत अंतर है। पुजारी वो होता है जो पूजा पाठ करता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। जी 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 जी। और पुजारी भी कोई हो सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण हो। दादा सबसे पहले तो मैं एक चीज का आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, जी, धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो आपने मेरा कॉल उठा लिया। नहीं नहीं, बहुत धन्यवाद आपका। बस बस मैं आपका आभारी हूँ। जी जी हाँ। मेरे भाई। तो असल में पंडित भी तो हमारे एक जो राष्ट्र की जो हमारे धर्म की जो उपाधि है, वो भी तो सही है ना। नहीं, पंडित जो है वो धर्म की उपाधि नहीं है। जी। वो ज्ञान की उपाधि है। हाँ, ज्ञान की उपाधि है। चलिए चलिए चलिए। और धर्म की जो उपाधि होती है वो होती है शंकराचार्य, होती है महामंडलेश्वर, होती है बिल्कुल 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 क्या कहते हैं उसमें, आदि गुरु आ जाते हैं बिल्कुल 108। बिल्कुल 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 इस तरह बिल्कुल की जो सर। होती है, ये बिल्कुल होती है। सर, इसको बिल्कुल सर। इसको कहते हैं, ये जो आती है इसे कहते हैं, ये है धर्म उपाधि। और जो जी ज्ञान जी। की उपाधि होती है वो डॉक्टर होती है, वह डॉक्टर होती है। पंडित होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वह और भी अन्य अन्य जो होते हैं, इंजीनियर होती है। सर ये सब उपाधियां ज्ञान होती हैं, ज्ञान की उपाधियां। ज्ञान की उपाधि डॉक्टर और पंडित होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी तो ज्ञान की उपाधि में पंडित ही हो गए। हाँ हाँ, बिल्कुल पंडित है वो। तो सर, पोंगा पंडित क्या होता है? पोंगा पंडित वो होता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो अपने जी। आप को ज्ञानी बनने का ढोंग करता है। जैसे जैसे कि? जैसे झोले छाप डॉक्टर होते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर। जी 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 जो अपने आप को कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, मगर वो होते हैं झोला छाप डॉक्टर। जी 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 तो डॉक्टर बनने का ढोंग करते हैं। जी जी तो उसी तरीके से जो पंडित बनने का ढोंग करता है, उसके पास उस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो वो जी। होता है पोंगा पंडित। जैसे सर, जो लोग पंडिताई करते हैं, पंडित कार्य करते हैं, हम्म उन लोगों के प्रति, हम्म। क्या? जो लोग पांडित कार्य करते हैं, जो लोग पंडिताई करते हैं, जैसे कथा हवन वगैरह हुआ, त्रिदशी नहीं, संस्कार हुआ। ये पंडिताई नहीं है, इसे पुरोहित कहते हैं। ये हाँ पुरोहित का हाँ काम है। हाँ, पुरोहित पंडिताई हाँ। कहते हैं हमारे इधर। नहीं, वो तो ऐसे नाम कोई कुछ भी दे सकता है। जी लेकिन जी ये जी। पुरोहित का काम है, पंडा का काम है। वो पंडा होते हैं। हाँ हाँ। तो पंडा मतलब पंडित, बात तो एक ही है ना? नहीं, अलग अलग है। कैसे सर? पंडा जो होते हैं, वह काम करते हैं एक धर्म से जुड़ा हुआ, एक शब्द है, धर्म से जुड़ी हुई उपाधि है पंडा की। जी पंडा जी भी एक जी उपाधि है। और जी पंडा भी सर, कोई जी बन सर। सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही हो। हाँ हाँ। बिल्कुल पंडा, बिल्कुल। जैसे हाँ। पुजारी कोई बन सकता है, तो पंडा भी कोई बन सकता है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। पंडा एक उपाधि है। और ये पंडा, जी सर। ये जो पंडा के लोग होते हैं, वही ये काम करते हैं, पंडिताई का। पंडिताई का।
पंडिताई जो होती है, पंडिताई वो जी। पंडा से निकली हुई है, पंडित से नहीं। तो सर ये जो त्रयोदशी संस्कार है, कथा और हवन है, और नामकरण संस्कार है, विवाह संस्कार है, ये तो सब पंडिताई के अंतर्गत आते हैं सर। हाँ, क्या चीज? क्या चीज? हेलो। जैसे त्रयोदशी संस्कार है, नामकरण संस्कार है, हम्म। और ये जो कथा हवन वगैरह है, ये विवाह संस्कार है, ये सब पंडिताई के अंतर्गत आते हैं। हाँ, पुरोहित के अंतर्गत आते हैं, जो पंडा होते हैं उनकी हाँ जी जी। हाँ, उनकी पुरोहित के अंतर्गत आते हैं सब चीज। जी 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 सर। हम्म। तो इसको बंद कराना चाहिए सर। क्यों? नहीं, आप कह रहे हैं ना पंडा के अंतर्गत आते हैं, जो मतलब पोंगा पंडित से मतलब समझना चाह रहा हूँ सर मैं। पोंगा पंडित वही तो कह रहे हैं। जैसे आप क्या हैं, क्या करते हैं आप? मैं तो सर किसान हूँ और जात का काछी हूँ, कुशवाहा। नहीं, आप किसान है ना? जी जी जी। तो आप किसानी किस चीज की करते हैं? भैया खेती बाड़ी करते हैं, और धान बोते हैं, अभी बाजरा बोते हैं, मक्का बोते अभी हैं। क्या बोए हुए हैं? अभी तो इस समय गेहूं है हमारा। अच्छा, अभी गेहूं बोए हुए हैं आप। जी 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 जी। और गेहूं के साथ साथ क्या बोए हैं? गेहूं से पहले मटर किया था। मटर आगरा ले जाते थे, मटर वो सही रहा मान हमारा लीजिए मटर। आप गेहूं ही बोते हैं, तो गेहूं बोने के आप विशेषज्ञ हैं, गेहूं बोने की आपको बेहतरीन जानकारी, सबसे अच्छी गेहूं बोने की जानकारी है। जी 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 तो जी जी। आप कृषि के पंडित हैं, और आप कहें कि हमको गेहूं बोने की सबसे अच्छी जानकारी है, और आपसे हाँ पूछा जा जाए कि आप हाँ गेहूं कैसे बोया जाता है, आपको पता नहीं है कि गेहूं बोया कब जाता है, तब आप पोंगा हाँ। पंडित बन जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पता है हमको गेहूं कैसे नहीं, बोया आपको जाता है। पता है ना, मान लीजिए नहीं पता हो, हम्म। उस क्षेत्र में आपको जानकारी ना हो, और उस क्षेत्र की मतलब गेहूं बोने की सबसे बेहतरीन जानकारी भी नहीं आपके पास है। जी अगर सबसे बेहतरीन जानकारी होती तो आप पंडित हो जाते गेहूं बोने के। जी 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 जानकारी, अगर आप कहें कि हम गेहूं बोने के पंडित हैं, जी। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए तो आपके पास जानकारी ना हो, तो आप पोंगा पंडित हो जाएंगे। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि हम इस चीज के विशेषज्ञ हैं, और उस जी। क्षेत्र में उसके पास कोई जानकारी नहीं होती, तो पोंगा पंडित होता है। देखिए सर, असल में ऐसा है ना कि हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। नहीं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, हम ब्राह्मणों का ही नहीं, हम इस देश के नहीं, हर नागरिक का सम्मान करते हैं। हम भी सम्मान करते हैं। हम बाबा साहब को अगर ज्ञान की श्रेणी में लेके जाएं आप, तो हम हम्म। ब्राह्मण मानते हैं ज्ञान की श्रेणी में नहीं नहीं, बाबा साहब को। ब्राह्मण नहीं, बाबा साहब जो हैं वह पंडित हैं। अरे, पंडित और ब्राह्मण में क्या अंतर है सर? बहुत अंतर है, हर ब, जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण पंडित हो। नहीं नहीं, वही तो और मैं कह रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर ब्राह्मण पंडित हो। पंडित वह हाँ। चीज है जो ब्राह्मणों से भी ऊपर है। अच्छा ब्राह्मण अच्छा। सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर पंडित, ब्राह्मण एक जाति है, जी। और जाति कोई महान नहीं होती, सारी जाति एक बराबर होती है। नहीं, कोई, जैसे ब्रह्म का ज्ञान है वह ब्राह्मण है। अगर ब्रह्म का ज्ञान है, तो अगर ब्राह्मण है, तो जैसे अभी अगर मैं अभी जस्ट मेरे पास एक डिटेल आई है, आपका नाम आ रहा है वैभव दुबे। जी। तो आप भी ब्राह्मण है फिर तो? हाँ, हैं तो सर ब्राह्मण। छोटे ब्राह्मण है ना मोटे, आप? छोटे मोटे ब्राह्मण हैं। नहीं, अभी आप अपने आप को क्या बता रहे थे? अभी आप कुछ और बता रहे थे, शायद कुछ और बता रहे थे ना अभी अरे, आप? अरे हाँ सर। क्या बता रहे थे आप? कुछ और बता रहे थे, हम तो बता रहे थे कछवाहा। आप कछुआ अपने आप को बता रहे थे? कछवाहा, कछवाहा ब्राह्मण होते हैं, अच्छा। वो बता रहे थे हम आपको। हाँ। नहीं, आप और कुछ बता, आप अपने आप को और कुछ कह रहे थे शायद। आप ओबीसी अपने आप को कह रहे थे? ओबीसी मैंने कब कहा? अभी आपने मैंने कहा। कछवाहा ब्राह्मण है, हम ये कहा नहीं, था अभी मैंने। आपने ओबीसी कहा था, झूठ बोल रहे हैं शायद आप। देखिए, झूठ बोलने वाले भी पोंगा पंडित होते हैं। देखिए, जैसे एक नहीं, बढ़ई आपने सुने है ना। मैं आपको बताऊं, जो झूठ देखिए, बोलते हैं ना, सुनिए वो सुनिए भी सर, पोंगा सुनिए पंडित होते हैं। सुनिए सुनिए सर, हाँ मैं आपको समझ रहा हूँ। मैं बढ़ई होते ना, बढ़ई हम्म। आपने सुने होंगे। हम्म। बढ़ई जो लकड़ी का काम करते हैं, हम्म। शर्मा। हम्म। हम ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अपने आप को ओबीसी बता रहे थे। ओबीसी में ही आते हैं हम। आप तो दुबे हैं। अरे वो दुबे हम जो भी है लिखते हैं। हमारे हाँ। पिताजी पिताजी लिखते थे हमारे दुबे। अच्छा। हम भी लिखने चलिए लगे हैं चलिए दुबे। चलिए, झूठ मत बोलिए, हम बाकी बाकी आपकी पूरी डिटेल मेरे पास आ गई। जी जी जी। आप झूठ मत बोलिए, सॉरी सॉरी सर। फंस जाएंगे आप। जी जी सर। नहीं नहीं सर, सॉरी सर। हाँ हाँ बताइए। हाँ, आपकी वो पूरी। असल में हम आते ओबीसी में ही हैं। नहीं, लेकिन हाँ। अरे मैं भाई साहब काहे झूठ बोल रहे हैं, मेरी पूरी, आपकी पूरी डिटेल आ गई, घर परिवार की सारी डिटेल आ गई अब। ओ सर, सॉरी हाँ, सर। अब इतना झूठ मत बोले, हम फंस जाएंगे, क्या मतलब, हम नहीं चाहते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हम हूँ। किसी, देखिए दुबे लिखते हैं अच्छे से। सर, तो हमारे पिताजी भी लिखा करते थे नहीं बता, दुबे। देखिए प्यार से जब बात हो रही है, तो मैं किसी को कुछ को नहीं कहना चाहता हूँ। जब आप झूठ मत बोलिए, मान लीजिए झूठ बोलने बात खत्म हो गई। अब मैं जी सर जी। सच बोलूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, वही चीज अच्छा नहीं 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 लगेगा। नहीं, सॉरी सर, बताइए। हाँ, तो वही मैं कह रहा था मेरे भाई, कि जब हम्म। कोई अपने आप को पंडित बनने की कोशिश करता है और उसके पास पंडित का ज्ञान नहीं होता है, तो पोंगा जी। पंडित होता है। हाँ, और बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। नहीं कि वो
क्या कहते हैं, ब्राह्मण समाज का ही हो, पोंगा पंडित भी कोई हो सकता है और पंडित भी कोई हो सकता है। उससे ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोग भी पंडित हो सकते हैं और पोंगा पंडित हो सकते हैं। यादव समाज के लोग भी पंडित हो सकते हैं, पोंगा पंडित भी हो सकते हैं। वो ज्ञान पर और अपने तर्क पर, जैसे आपने दावा किया कि मैं ये हूँ और वो आप नहीं है, तो आप पोंगा पंडित हैं। असल में सर आपके पास जितने भी कॉल आते हैं, हाँ हाँ। जो आप पोस्ट डालते हैं जी जी ऑडियो मेरे कॉल के, जी मेरे भाई। वो सारे ब्राह्मण होते हैं। कोई दुबे होता है, कोई चौबे होता है, कोई मिश्रा होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, कोई फलाना फलाना उपाध्याय होता है। तो जितने भी आपके कॉल आते हैं वो सब आते तो पंडितों के ही हैं। नहीं, पंडितों के इसीलिए नहीं मैं आते, नहीं ना, पंडितों के नहीं, ब्राह्मणों और पंडितों में अंतर है। पंडितों के भी हम्म फोन आते हैं, लेकिन उनकी ऑडियो बहुत कम मैं रिलीज करता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे पंडितों के मेरे पास फोन आते हैं और अलग अलग जातियों के पंडितों के फोन आते हैं। यहाँ तक कि अच्छा। दलित समाज के पंडितों के फोन आते हैं मेरे पास, हम्म ओबीसी समाज के पंडितों के फोन आते हैं, ब्राह्मण समाज के भी आते हैं, राजपूत समाज के पंडितों के फोन आते हैं। तो वह उस क्षेत्र के, अपने अलग अलग क्षेत्र के पंडित हैं और मुझको वह बहुत ही बधाई देते हैं। नहीं सर, जैसे बुद्धिज्म वाले हैं तो बुद्धिज्म, जो, पंडित का बुद्धिज्म से, जैन से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डॉक्टर का किसी हाँ, धर्मों से कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर कोई भी हो सकता है। नहीं तो उ- ज्ञानी भी तो आप कह रहे हैं ना कि ज्ञानी भी पंडित हो सकता है, तो बुद्धिज्म वाले पंडित नहीं है? क्यों नहीं है भाई, बिल्कुल होंगे। तो फिर आप उनको फटकारते हैं कि नहीं फटकारते हैं? अरे, फटकार पंडित को तू थोड़ी ना कोई फटकारता है। पंडित तो विद्वान होते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। पोंगा हाँ पंडित, जी। जी। फटकारना तो पोंगा पंडितों को पड़ता है, समझाना हाँ, पड़ता है। पोंगा पंडितों को नहीं, लेकिन जो बुद्धिज्म वाले कथावाचक हैं, हाँ बौद्धिस्ट वाले जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, हाँ हाँ। वे सनातन धर्म की अवहेलना करते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, सनातन धर्म के नहीं, बारे में अन्य अन्य हमारे बातें करते आज हैं। आज तक कोई हमारे पास फोन करके नहीं कहा। अगर कहा होता तो मैं बोला होता कि भाई, मैं कहता हूँ कि किसी को भी किसी के धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है। हम नहीं। हम हिंदू धर्म में हैं तो हम हिंदू धर्म में बोल सकते हैं। जब हम मुस्लिम धर्म को जानते ही नहीं है, बौद्ध धर्म को जानते ही नहीं है, हमने कभी फॉलो ही नहीं किया, तो हम कैसे बौद्ध धर्म के बारे में बोलेंगे। आपको उस धर्म के बारे में बोलने का अधिकार है जिस धर्म को आपने फॉलो किया है, जिस धर्म हम्म। को आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस धर्म में आप हैं, उस आप धर्म। हिंदू धर्म में हैं, आप हाँ, हिंदू धर्म में हैं। मैं हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म के बारे में बोलता हूँ। सनातन की आपको जानकारी है? सनातन की जानकारी मतलब? मतलब सनातन हिंदू धर्म एज ए सनातन धर्म। अच्छा, हिंदू धर्म मतलब सनातन धर्म। बिल्कुल। अच्छा, सनातन शब्द आया कहाँ से? तो ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं। सनातन तो आदिकाल का चला आ रहा है, नहीं, सनातन जिसका शब्द, ना कोई आदि है ना कोई अंत है, सनातन शब्द वह का इस्तेमाल सनातन है। सनातन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ? अरे सनातन धर्म का इस्तेमाल सबसे पहले तो भैया हुआ सतयुग में। अरे, किस ग्रंथ में मिलता है सबसे पहले सनातन शब्द का इस्तेमाल? वो मैं आपको बता दूंगा, आप अगर यादव जब आपको हैं। यही नहीं पता है कि सनातन हम्म, शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ, तो दादा आप तो क्या आप मुझे, बताएंगे सनातन के तो बारे में? अच्छा, तो सुनिए, तो तो आप मुझे बता दीजिए ये प्लीज। बताइए, हिंदू धर्म का सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल कहाँ हुआ? अरे तो मुगलों के द्वारा दिया गया एक शब्द है हिंदू। हिंदू बिंदु कुछ नहीं है, सनातन है। क्या ये चीज? सनातन है। क्या कह रहे हैं? ये तो मुगलों के द्वारा दिया गया एक शब्द है, सनातन, वो हिंदू। हिंदू बिंदु कुछ नहीं है, सनातन है। नहीं, वे- हिंदू शब्द आया कैसे? अरे दादा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। हम्म, करीना कपूर नाम है, सुना होगा आपने। हम्म। करीना कपूर से हिंदू शब्द आया? अरे सुनो तो यार, करीना कपूर एक नाम है। नहीं, उसका नाम, उसका एक मिनट, एक उसका नाम कुक्कू है या निक्की है, जाने कौन सा है उसका नाम, उसका निकनेम नहीं मालूम मुझको। अरे ये तो एक करीना कपूर, सनातन। नहीं, हिंदू नाम करीना कपूर से आया। अरे दादा करीना कपूर से नहीं आया। तो सुनिए आप मैं मेरी पूछ बात। रहा हूँ आपसे, हिंदू नाम आया कहाँ से? तो आप करीना कपूर को कहाँ से ला रहे हैं? अरे एक निकनेम है सनातन का, हिंदू। अच्छा, हिंदू निकनेम है? हिंदू एक निकनेम है सनातन का। तो ये करीना कपूर कहाँ से आ गए बीच में? अरे करीना कपूर का निकनेम क्या है, निक्की है क्या है, वो मैं नहीं जानता। ठीक है, जैसे एक जैसे गोलू होता है, निक्की होता है, सोनू अरे होता है, मेरे मोनू भैया, होता है। करीना कपूर के निकनेम से हिंदू का क्या मतलब, मैं ये जानना चाहूंगा। अरे मैं आपको बता तो रहा हूँ। हम्म। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है करीना कपूर का। तो ठीक करीना है। कपूर का आपने एग्जाम्पल क्यों दिया मेरे भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ, करीना कपूर का नाम अरे कौन रखा, उससे हमसे क्या आप मतलब? हम जानते हैं आप तो हिंदू। करीना कपूर लेके बैठ गए, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि करीना कपूर एक बहुत चर्चित वो है, अभिनायिका है। ठीक है, अब अभिनेत्रिका है करीना कपूर। अच्छा, इसीलिए मैंने करीना कपूर का नाम लिया। करीना कपूर का कोई निकनेम होगा, निक्की है, पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है मुझे।
ठीक है। उसके निक नेम से हिंदू का वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उसके निक नेम से हिंदू का नाम हिंदू कैसे आप जोड़ रहे हैं? हाँ, मतलब हिंदू वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ सर, क्या करीना कपूर से कि हिंदू निकला है? हिंदू एक निकनेम है, किसका निक ठीक नेम है। है? अरे सनातन का, अच्छा, सनातन जो का सनातन अच्छा, धर्म को, मैं समझ जो, गया, समझ गया। आप ये हाँ, कह रहे हैं कि सनातन का निक नेम हिंदू है? अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनिए आप मेरी हाँ, बात। हाँ, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं हाँ। उनको हिंदू कहा गया, वही ठीक तो मैं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदू क्यों कहा गया? अरे भैया, वो आप इन चूतियों से, सुअरों से, मुगलों से जाके पूछिए कि हिंदू क्यों कहा गया। तो आप अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं फिर? अरे तो हम तो सनातनी भी कहते हैं और हिंदू भी कहते तो हैं। हिंदू क्यों कहते हैं? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं? अरे तो भाई साहब, के हिंदू क्यों कहते हैं? जो परंपरा चली आई है। अच्छा, आपने ये कह दिया, ये मुगलों की, ये तो आप मानते हैं कि मुगलों के बताया हुआ नाम है हिंदू। तो आप मानते हैं ना कि मुगलों ने आपको हिंदू नाम दिया है? हाँ, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये नहीं, हम तो बताइए। नहीं मानते हैं। फिर आप क्या मानते हैं? आप बताइए, आप कैसे मानते हैं कि मुगलों ने आपको हिंदू नाम दिया है? भाई साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मुगलों ने नहीं दिया। हाँ, नहीं, अभी आपने कहा दिया, अब कह रहे हैं नहीं दिया। नहीं नहीं, एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, मुगलों ने, मैं तो मानता हूँ मुगलों ने नहीं दिया। अच्छा, हिंदू हैं हम। किसने दिया हिंदू नाम आपको? हिंदू? हाँ। अरे तो हिंदू तो हम हैं ही भाई। कैसे हुए आप हिंदू? वही मैं जानना चाह रहा हूँ मेरे भाई। आपने ये नहीं बताया कि सनातन का नाम का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ हुआ, किस ग्रंथ में हुआ, फिर आप कह रहे हैं आप हिंदू हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा सनातन हूँ, का आप हिंदू सबसे पहले कैसे हैं? इस्तेमाल सनातन, सुनिए सुनिए, सतयुग में हुआ। सतयुग में किस भगवान ग्रंथ विष्णु में? के। किस ग्रंथ में हुआ मेरे भाई? तो आप हमसे आके मिलिए, अरे तो हम मिलेंगे आपको क्या? बताएंगे। फोन पे नहीं बता पा रहे हैं यार, जानते नहीं है तो नहीं आप। नहीं, तो मेरे आप मेरे हमसे आके मिल, तब आपको व्याख्यान करेंगे हम। ये सारी चीज पूछने का कारण ये था हाँ। क्योंकि आप हमसे पूछ रहे थे कि क्या आप सनातनी हैं। तो मैं हम्म। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप सनातनी हैं? भैया, हम तो सनातनी हैं। सनातनी है तो पहले पता तो करो मेरे भाई, आप सनातनी क्यों हैं? जब हम भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को, आप भोले बाबा को सनातन मान रहे हैं। सनातन शब्द का आपको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, हिंदू शब्द की जानकारी नहीं है, और आप सनातनी और हिंदू बने घूम रहे हो। तो पहले अपने बारे में पता करो, फिर नहीं, दूसरे के बारे में कहना, अरे फिर हमसे पूछना। सुनो पहले तो खुद भाई हिंदू साहब, बन जाओ, खुद सनातनी बन क्या जाओ, फिर हमसे कहना। ये जो पाखंड चल रहा है, हाँ। ये जो ढकोसला और पाखंड चल रहा है, क्या सनातन धर्म में ही है, मुस्लिमों में नहीं है? अरे भाई, हमें क्या पता कहाँ है, हम तो हिंदू धर्म में है ना। अरे तो आप हिंदू धर्म में तो आप पोंगा पंडित करते फिरते हैं। हाँ, क्यों नहीं करेंगे ये, भाई, हम हिंदू धर्म में। अगर आप बताओ, आपको हम्म, अपने घर में गंदगी दिखाई देगी तो आप कहोगे हाँ, चलो पड़ोसी के घर में देखिए गंदगी है कि नहीं, कि पहले अपनी गंदगी अच्छा, साफ करेंगे आप? अच्छा, क्या गंदगी है सर? क्या गंदगी है मतलब? बताइए, मुझे बताइए, क्या गंदगी है? पोंगा पंडित क्या है? अरे पोंगा पंडित, पोंगा तो नाम ये आप लोग जो लेते हैं ना, वो पोंगा है। पंडित तो वो है भैया, जो धर्म का ज्ञान दे, धर्म के प्रति लोगों को अरे जागरूक करे, अरे धर्म के पोंगा प्रति पंडित लोगों क्या को है? जोड़े। अभी आप करें गंदगी क्या है, वही मैं कह रहा हूँ, पोंगा पंडित क्या है? भैया, पोंगा पंडित ही तो देश गंदगी है हमारे धर्म की। अरे तो क्या करता है पोंगा पंडित, यही तो आपसे नफरत पूछना चाह रहा फैलाता हूँ। है, पाखंड करता है, अफवाह फैलाता है, झूठ फैलाता है, ऊंच नीच करता है, जैसे जातिवाद कि, करता है, लोगों में भेद करता है, इंसानियत को खत्म करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, नफरत को बढ़ावा देता है, वही करता है वेरी पोंगा गुड, पंडित। वेरी गुड, वेरी हम्म। गुड, वेरी गुड। अगर एक ब्राह्मण जाके हम्म। और दलित के यहाँ जाके पंडिताई करे, ना, या दलित के यहाँ जाके पंडित कार्य करे, तो वह पोंगा पंडित है? नहीं 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 नहीं, वो है? बिल्कुल नहीं, ऐसा हमने कहाँ कहा। तो ये बताइए, हम्म। हिंदू धर्म में तो सब बराबर है ना? बिल्कुल बराबर है। तो एक ब्राह्मण जाकर दलित के यहाँ काम कर सकता है, हाँ, तो एक दलित ब्राह्मण के यहाँ आके काम क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता है? बताइए आप, हमारे कितने आप बताए कितने मंदिरों के पुजारी गिनाऊं आपको, आप बताइए अपने जो यहाँ। दलित, सुनिए, कितने मंदिरों आप के अपने यहाँ कौन से दलित पुजारी को बुलाकर पूजा पाठ कराए अभी तक? नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, जो धर्म का ज्ञाता है, आर्य समाज सुना है आपने? धर्म का ज्ञाता है, हाँ। सुनिए सुनिए, आर्य समाज सुना है आपने? हाँ, आर्य समाज में हर धर्म के ज्ञाता हैं, बिल्कुल है। और ओम को मानने वाले हैं आर्य समाज में, बिल्कुल है। ठीक है। हम्म। वे हर जाति से हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन उनको हम लोग बुलाते हैं, हाँ। आर्य समाज से त्रिदशी संस्कार कराते हैं, आर्य हम्म। समाज वालों से हम लोग पांडित कार्य कराते हैं, हम्म। ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो आपकी सोच है ना, तो आप वो आर्य समाज वालों को शंकराचार्य क्यों नहीं बनाते हैं? है। आर्य समाज वालों को शंकराचार्य क्यों नहीं बनाते हैं?
क्यों नहीं है शंकराचार्य? बताइए कोई पिछड़ा दलित साउथ में शंकराचार्य नहीं बना हुआ नहीं, आज तक? आपने साउथ की विवेचना की है? अरे आप बताइए ना, एक पिछड़ा दलित जो आपने शंकराचार्य बना साउथ हो। की, अरे सुनिए, आपने साउथ की विवेचना की है? साउथ में अगर स्टैलिन जी नहीं होते तो आज तक इस पिछड़े समय इस दलित। समय इस समय इस समय साउथ एरिया के शंकराचार्य कौन है, आपको मालूम है? कौन है बताओ आप? अरे आप बताओ हमको। अच्छा बताओ, साउथ में कौन सा मठ है? मठ का नाम क्या है? हैं? मठ जो साउथ में मठ है अपना हाँ, शंकराचार्य का, उस मठ का नाम क्या है? शंकराचार्य के मठ का नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन जब साउथ कुछ के पता जो नहीं है शंकराचार्य हैं तो उनका जब, नाम मालूम है आपको? अरे हमको नाम भी पता है, श्रृंगेरी मठ के बारे में सारा हम अरे जानते हैं। श्रृंगेरी मठ कहाँ देखिए, है? चलो बताओ, हम तो मठ नहीं का नहीं, नाम भी बता दिए, तो अरे श्रृंगेरी मठ। सुनिए सुनिए, जो श्रृंगेरी मठ, साउथ, श्रृंगेरी मठ कहाँ पे स्थित है बताओ, कौन से अच्छा राज्य में स्थित है? ये सर प्लीज लिसन टू मी, मैं पूछ रहा हूँ, लिसन श्रृंगेरी लिसन मठ टू जो मी है सर, साउथ में, प्लीज श्रृंगेरी प्लीज। मठ है। हाँ श्रृंगेरी मठ नहीं कहाँ पे स्थित है बताओ, नाम बताओ कौन नहीं सी। नहीं, ये बताइए शंकराचार्य कितने होते हैं भारत में? अरे आप हमें बता दो, श्रृंगेरी मठ जो है साउथ में अपना, वो कौन से राज्य में स्थित है? वो हम आपको बता देंगे, नहीं राज्य बता का हमको पाओगे, नहीं मालूम, नहीं लेकिन बता हमको पाओगे। साउथ का मालूम है। हाँ लेकिन साउथ, सुनिए, कितने शंकराचार्य होते हैं भारत में, ये बताइए आप। हमारे 4 शंकराचार्य हैं, चारों हाँ शंकराचार्य का नाम बता दो आप। है, चारों शंकराचार्य का नाम बताओ। आप बता दो हमें। अरे पूछ तो हम आपसे रहे हैं, आप सनातनी ही हिंदू हैं। हम हम्म तो चारों आपने पूछा कितने शंकराचार्य हैं, हमने कहा 4 शंकराचार्य हैं। हमने हम्म। पूछा चारों शंकराचार्य का आप नाम बताइए, नाम नहीं बता पा रहे नहीं आप। नहीं, आप नहीं, अरे हम तो नाम बता ही देंगे, आप बताइए, बताइए ना हमको। बताइए नाम नहीं बता। नहीं नहीं, आप बताइए हमको। हमको तो पता, हम तो पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए ये चारों आप, नाम। अरे हम तो बता देंगे, अरे अभी आप तो श्रृंगेरी मठ, आपसे अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्रृंगेरी मठ कहाँ स्थित है, वो तो बता ही नहीं पा रहे हैं, आप सुनिए, क्या बताएंगे? बताइए, श्रृंगेरी मठ जो साउथ इंडिया में श्रृंगेरी मठ है, वो किस राज्य में स्थित है? ये भी हम आपको बता देंगे। कुछ नहीं बता पाएंगे आप, पोंगा पंडित है, फोन रखिए, मूर्ख हैं आप।